हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिजास्टर। डिजास्टर या आपदा। आपदा क्या होती है उसके बारे में, और ये कितने प्रकार की होती है, और ये आपदाओं से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एन occurrence ऑफ ए नेचुरल, कैटास्ट्रोफिक और ह्यूमन caused इवेंट दैट हैज resulted in severe property damage, डेथ और मल्टीपल इंजरीज। मतलब एक ऐसी घटना जिसके कारण प्राकृतिक एक प्राकृतिक रूप से घटी हुई घटना, या ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा गलती से कोई इवेंट हो जाए जिसके कारण बहुत सारा क्या है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे और मृत्यु हो जाए बहुत ज्यादा, और मल्टीपल इंजरीज, बहुत सारी हमें जख्मी हो जाएं, ठीक है, घायल हो जाएं लोग, उसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। डिजास्टर क्या है? अ डिजास्टर इज अ सीरियस प्रॉब्लम अकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपदा क्या है कि आपदा एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लंबे पीरियड के लिए आती है, दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड ह्यूमन, जो कि मनुष्यों में फैलती है, मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉस विच एक्सीड्स टू द एबिलिटी टू द अफेक्टेड कम्युनिटी और सोसाइटी टू कोप अप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। मतलब साधारण शब्दों में आपदा एक ऐसी घटना है जो एक समय के लिए आती है और जिसके कारण मनुष्यों और उनके जो रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन बींग्स के, इकोनॉमिक है चाहे वो आर्थिक है चाहे वो प्राकृतिक है, उन सबको क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो आपदा क्या हुई? एक ऐसी घटना जिसके कारण मनुष्यों को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नुकसान पहुंचता है। तो आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर? नेचुरल, जिसे हम बोलेंगे प्राकृतिक, ठीक है, और जो जिसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, और दूसरी आ जाती है मैन मेड, ठीक है, जो कि मनुष्य के द्वारा ही गलती से घटित हो जाती है। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर्स के उदाहरण हैं जैसे मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं? फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स, टाइफून्स, ठीक है, जो कि प्रकृति से संबंधित है। स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स, ड्राउट्स आते हैं, ठीक है, सूखा, हॉट एंड कोल्ड वेव्स आते हैं, बहुत गर्म जो हवाएं चलती हैं या बहुत जो सर्द हवाएं चलती हैं, उससे भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्या आते हैं? जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है ना, भूमि का कांपना जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, और लैंडस्लाइड्स आ गए, सुनामीज आ गई, ठीक है, डेब्रिज और मड फ्लो आ गए, ठीक है ना, ये आ गए जियोलॉजिकल डिजास्टर। एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर में क्या आते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जो हमारा वातावरण है उसका जो चेंज हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन, सोलर फ्लेयर, एपिडेमिक और प्लेग्स वगैरह, ठीक है ना, ये सारे किसमें आते हैं? एनवायरमेंटल डिजास्टर में। मैन मेड डिजास्टर्स जैसे टेक्नोलॉजी से जो जो रिलेटेड है, अब मनुष्य जो है बहुत प्रगति कर रहा है, इसलिए टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, और उसके कारण जो है अप्रिय घटनाएं जो घटित हो रही हैं, जिसे हम मैन मेड डिजास्टर्स बोलेंगे, जैसे कि एक्सीडेंट्स जो आए दिन होते रहते हैं, स्ट्रक्चर फेलियर, ठीक है, और एक्सप्लोजन्स, ठीक है, और फायर्स, फॉरेस्ट फायर, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में आएंगे केमिकल स्पिल्स, मतलब जो हमारे केमिकल्स हैं उनका क्या है? उनका रिसाव होना, ठीक है, रेडिएशन, पॉइजनिंग, गैस लीक्स, ठीक है, ये सारे उसके उदाहरण हैं। थर्ड आ गया वॉरफेयर, ठीक है ना, जो लड़ाइयां होती हैं जो आजकल चली हैं, जैसे कि वॉर्स हो रही हैं दो तीन कंट्रीज के बीच में, उससे क्या होता है? उससे आपदाएं हैं ये सारी की सारी, जिससे कि मनुष्य को नुकसान पहुंचता है। टेररिज्म, ठीक है ना, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल अनरेस्ट, ठीक है ना, लोगों में एक सद्भावना का कम होना कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिजास्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक है नेचुरल डिजास्टर और दूसरे है मैन मेड डिजास्टर्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो नेचुरल डिजास्टर में, व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक जो घटनाएं उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल हैजर्ड, ठीक है, प्राकृतिक खतरा, हैजर्ड मतलब खतरा। प्राकृतिक खतरा क्या है? इट इज अ थ्रेट ऑफ अ नेचुरली अकरिंग इवेंट दैट हैज अ पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। मतलब एक प्रकृति के द्वारा घटी हुई ऐसी घटना जिसके कारण मनुष्य के ऊपर क्या होता है? अप्रिय प्रभाव पड़ता है, उसे हम बोलते हैं नेचुरल हैजर्ड। और नेचुरल डिजास्टर क्या है? इट अकर्स व्हेन अ नेचुरल हैजर्ड, ठीक है, जो प्राकृतिक खतरा है जब वो आता है, अकर्स एंड सिग्निफिकेंटली हार्म एंड डैमेज टू द कम्युनिटी, जो पूरे समाज को नष्ट कर देता है और पूरे समाज का नुकसान होता है, जिससे वो क्या क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल डिजास्टर। तो डिस्कस करते हैं नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूस्खलन, साइक्लोन, चक्रवात, फ्लड,
बाढ़ आना, वॉल्केनिक इरप्शन, भूस्खलन होना, लैंडस्लाइड्स, ठीक है। मैन मेड में आ गई फॉरेस्ट फायर, माइनिंग, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, एक्सीडेंट्स, टेररिज्म, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया अभी। क्या इनके इफेक्ट पड़ते हैं डिजास्टर्स के मनुष्य के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ते हैं? बहुत ही भयंकर इफेक्ट पड़ते हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। सबसे पहले फिजिकली मनुष्यों के जो इंजरी हो जाती है, उनको घायल हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बाजू या टांगे या टूट जाती हैं, फ्रैक्चर आ जाते हैं जिनमें, और जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। मेंटल और साइको, जब हमारे साथ कोई घटना, अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसका हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रॉमा पड़ता है, मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन और फियर, हम डर के कारण डर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट पड़ता है। दूसरा आगे इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं होती हैं तो उससे हमारी सारी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, लॉस हो जाता है, उसका फाइनेंशियल लॉस होता है, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इकोनॉमिक इफेक्ट है। इसके अलावा सोशल इफेक्ट भी पड़ते हैं, ठीक है ना। सोशल इफेक्ट में जैसे कि हमारे जो लोग हैं वो एक जगह पे डिजास्टर जब घटित होता है तो उसके कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस, ये बहुत ज्यादा, जैसे कि जब दो देशों के बीच में युद्ध घटित होते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी जगह से लोगों को खदेड़ दिया जाता है, दूसरे कंट्रीज में जाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, तो वो सारे सोशल इफेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चार मैंने आपको कारक बताए इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स के: फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है ना। सामाजिक, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनमें जैसे मैंने बताया आपको चक्रवात है ना, साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात जो है वो उन क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। क्या होते हैं चक्रवात? चक्रवात होते हैं, इट इज अ रैपिड rotating and organized system of a clouds and thunderstorms. It can bring strong winds, torrential rains, high waves and destructive storm surges. ठीक है। जब बहुत तेज गति से गोल गोल, जब बहुत तेज गति से गोल गोल जो है वो समुद्र का जल जो है घूमता है ना, बहुत तेज हवाओं के कारण तो चक्रवात आते हैं। इन तेज घूमते हुए हवाओं में पानी भी होता है, और ये अपने साथ क्या है, जो भी पेड़ या जो भी घर इसके आसपास होते हैं उन सबको ये अपने लपेटे में ले लेता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्षति होती है। सेकंड आ गया अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक जिसको आपको पता है भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग ए फॉल्ट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। एक अचानक से जो पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में जो हमारे जो ऊर्जा है जो विद्यमान है, जिस जो एकदम फॉल्ट, फॉल्ट होता है जो पृथ्वी के अंदर किसी क्षेत्र का क्या है, इस प्रकार से भ्रंश जब बन जाते हैं, हिंदी में इसे भ्रंश बोलते हैं फॉल्ट को, जो एक दरार होती है, वहां से जो वीकर सेक्शन होता है पृथ्वी का, वहां से जो ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। इट पोजेस अ सिवियर थ्रेट बिकॉज ऑफ इट्स इरेगुलर इंटरवल्स एंड डिफिकल्टी टू फोरकास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बाकी सभी चीजों को हम उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, साइक्लोन का लगा सकते हैं, बाकी जितने भी फ्लड्स का लगा सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं भूकंप ही एक ऐसी घटना है जिसका हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से इसका क्या है पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, और जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति होती है। वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना, ज्वालामुखी का फटना, ठीक है। ज्वालामुखी जो फटते हैं पृथ्वी के अंदर, वही जो एनर्जी है वो बहुत मात्रा में विद्यमान है, और जब पृथ्वी का कोई क्षेत्र जो है वो वीकर होता है तो वहां से वो सारा का सारा उद्गार जो है पृथ्वी के अंदर से जो बाहर निकलता है, उसके आसपास के सारे क्षेत्रों में वो फैल जाता है, जो लावा निकलता है, और जिसके कारण क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में क्षति पहुंचती है। वॉल्केनिक इरप्शन अकर व्हेन मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज एक्सप्लोडेड टू द सरफेस। एवलांचेस ऑफ हॉट मटेरियल्स, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस एंड लावा फ्लोज मेक वॉल्केनिक इरप्शंस डेंजरस, ठीक है। उससे आसपास के क्षेत्रों में गैसेस फैल जाती हैं, बहुत विषैली लावा जो निकलता है पृथ्वी के अंदर से। पृथ्वी के अंदर जब ये तरल अवस्था में होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। जब पृथ्वी के अंदर ये तरल मिट्टी तो इसको मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब ये पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके इससे ही संबंधित एक सूचना है कि जो भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर आते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में आते हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस कॉमर्स अकर इन द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारी प्लेटें हैं पृथ्वी के अंदर,
पृथ्वी के ऊपर 7 प्लेटें जो मुख्य हैं, उन प्लेटों की जो बाउंड्रीज हैं, जिसे हम बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर, है ना, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर फॉर एग्जांपल इज जो घोड़े की नाल की आकृति की है, हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट इज द पैसिफिक ओशन वेयर एक्टिव वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक अकर्स। ये मैंने वो बनाई हुई है एक बाउंड्री, जिसे आप देख पा रहे हैं, पैसिफिक ओशन की वो बाउंड्री जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और जहां सबसे ज्यादा क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। इसके अलावा और कौन सी प्राकृतिक आपदा है, जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स और बाढ़, ठीक है। बाढ़, फ्लड्स एंड फ्लैश फ्लड्स आर कॉमन प्रोडक्ट्स ऑफ टोरेंटल रेन्स। बहुत ज्यादा तीव्र गति से जब वर्षा होती रहती है, स्पेशली इफ इट अकर्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई कंडीशन, जब बहुत देर तक सूखा पड़ा रहता है, उसके बाद इमीडिएटली बहुत तेजी से जब वर्षा होती है, तो उससे क्या होता है, वो धरती के अंदर पानी रिसता नहीं है और वो तेजी से पृथ्वी के ऊपर जो है वो बहना शुरू करता है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा बाढ़ और कब आती है, जब हमारे जो जो डैम्स हैं, वो क्या होते हैं, उनमें वो टूट जाते हैं। ब्रेक कैन ऑल्सो रिजल्ट द फ्लडिंग एंड कॉज सीवियरली अफेक्ट द कम्युनिटीज नियर बाय। जो जो डैम्स के आसपास जो लोग रहते हैं, कम्युनिटीज रहती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचती है। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट है एंड वाइल्ड लैंड फायर, ठीक है। मैसिव फॉरेस्ट और वाइल्ड फायर्स आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट बर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड बुशलैंड्स, ठीक है। जो भी इस प्रकार की जंगल में जो आग लगती है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और इसको रोका नहीं जा सकता। इसके कारण घास और जितनी भी झाड़ियां वो सब जो है इसमें जल जाती हैं। इट कॉमनली अकर्स ड्यूरिंग आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्राउट, ठीक है। जब बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ता है और जब सब कुछ सूख जाता है, पत्तियां, घास और जो वृक्ष हैं, तब वहां पर जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, तो उसके कारण फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं। ये बहुत कॉमन है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, बहुत इस प्रकार की कंट्रीज में, जहां बहुत लंबा, बहुत बड़े बड़े आवरण है किसके, वृक्षों के। अब डिस्कस करते हैं मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा घटित होते हैं। तो मनुष्य की गलती के कारण और किसी मिस्टेक के कारण, या कुछ लोग शरारती तत्व जो है वो जो जानबूझ के कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैन मेड डिजास्टर्स आर इवेंट्स दैट आर कॉज्ड बाय मैन ईदर इंटेंशनली, जैसे मैंने बताया इंटेंशनली, और बाय एक्सीडेंट व्हिच कैन कॉज सीवियर थ्रेट्स और डैमेज टू पब्लिक। सबसे पहले आ गया केमिकल स्पिल्स, जबकि रिसाव किसका, केमिकल्स का, रसायनों का रिसाव। अ केमिकल एक्सीडेंट इज द अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ वन और मोर हार्मफुल केमिकल्स व्हिच कुड हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जब रिसाव होता है किसका, केमिकल्स का, रसायनों का, तो उसके कारण बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। और अभी तक की विश्व की सबसे बड़ी क्षति जो है वो हुई है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है ना, जो कब हुई थी, 1984 के अंदर हुई थी घटना, ये अप्रिय घटना घटित हुई थी, जिसमें क्या होता, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी जो लीक हो गई थी, और जिसके कारण उसी वक्त जहां जहां ये गैस गई, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती थी, और 3800 जो लोग थे वो उसी वक्त मर गए, और बाद में भी काफी ज्यादा लोगों को नुकसान, प्रीमेच्योर डेथ एंड मेनी थाउजेंड्स मोर, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों को जो ये अभी तक की सबसे बड़ी क्षति हुई है, ये मैन मेड डिजास्टर्स का एक उदाहरण है। इसके अलावा स्ट्रक्चर कोलैप्स, ठीक है, जब इंजीनियरिंग का कोई फेलियर होता है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स जो है, बिल्डिंग्स जो है वो टूट जाती हैं, जिसके कारण लोग मर जाते हैं। स्ट्रक्चर कोलैप्स आर ऑफन कॉज्ड बाय इंजीनियरिंग फेलियर। ब्रिज फेलियर्स मे बी कॉज्ड इन सेवरल वेज सच एज अंडर डिजाइन एक्सेट्रा। फायर, फायर जो आग लग जाती है घरों के अंदर, ठीक है ना, किसी हमारे जैसे रसोई घर में आग लग जाना, सिलेंडर का फट जाना, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। जब एक बार आग लग जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलती जाती है और बहुत सारे घरों को अपनी चपेट में ले लेती है। इसके अलावा लड़ाइयाँ, वॉर, ठीक है। वॉर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, चाहे वो धर्म के आधार हो, चाहे जाति के आधार हो, विच इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स inflicted by the use of weapons. Warfare has destroyed entire cultures, countries, economies, and inflicted great suffering on humanity. Other terms for war can include armed conflict, hostilities, and police actions, ठीक है ना, और बंदी बनाना, ठीक है ना, हॉस्टाइलिटीज बोलते हैं बंदी बनाना लोगों को, और जो आर्मी है, जो सेना है, उनमें आपस में लड़ाइयां होना, कॉन्फ्लिक्ट भी वार को अंजाम देती हैं, ठीक है।
इसके अलावा डिजास्टर प्रिवेंशन, किस प्रकार से हम इन डिजास्टर्स को रोक सकते हैं। वैसे तो हम इनको रोके नहीं जा सकते हैं डिजास्टर, क्योंकि पता नहीं होता कब कोई अप्रिय घटना घटित हो जाए, लेकिन फिर भी भूकंप के कुछ कुछ आपदाओं के लिए मैंने बताया, भूकंप से बचाव के लिए भूकंप रोधी या लकड़ी के मकान बनाए जा सकते हैं। सुनामी से बचाव के लिए तटों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वहां सरकार विभिन्न विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों को भी आपदा प्रबंधन के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। भूमि उपयोग की योजना बनाना, जोखिम भरे जहाँ पे वर्नेबल क्षेत्र हैं, जोखिम क्षेत्रों में निवास को रोकना, ठीक है, जहाँ पर बाढ़ें वगैरह आ सकती हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, आपदा प्रतिरोधी इमारतें बनाना या आपदा हमलों से पहले ही जोखिम को कम करने के लिए तरीके ढूंढना, और सामुदायिक जागरूकता, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए किसी भी आपदा की अप्रिय घटना के आने से पहले। तो उससे भी बहुत ज्यादा चीजों को, जैसे कि आपको पता है अब एनडीआरएफ की टीमें हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सरकार के द्वारा लगाई गई वो योजनाएं हैं जिनको आपदाओं के आने से पहले तैयार किया जाता है, ताकि वो आपदाओं के प्रभाव को कम कर सके। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।